अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद में आरटीओ ऑफिस में जाके आपको क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा। और दोस्तों, आरटीओ ऑफिस में जब आप जाएंगे वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा और कौन सा काउंटर में कौन सा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इन सारी बातें आज की इस वीडियो में बताएंगे। और अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ में आपका लर्नर लाइसेंस जो है वो बनकर आ जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्लॉट बुकिंग या ऑनलाइन एप्लीकेशन ये सब प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जाके उस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अभी दोस्तों, आरटीओ ऑफिस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा ये बताएंगे। सबसे पहले आपको लेना होगा जो एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है उसका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है वो लेना होगा, ठीक है। और 2 नंबर में आपको लेना होगा जो स्लॉट बुकिंग का रिसिप्ट है, ठीक है। आपने जिस डेट के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स्ड किया है यानी स्लॉट बुकिंग किया है, वो जो स्लॉट बुकिंग का एक स्लिप होता है उस स्लिप्स को लेना होगा, ठीक है। और तीसरा नंबर पे आपको लेना होगा पेमेंट रिसिप्ट। स्लॉट बुकिंग करने के बाद में आपने जो पेमेंट दिया है 350 का, ठीक है, उस पेमेंट रिसिप्ट भी आपको साथ में लेना होगा। और 4 नंबर में आपको लेना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। जो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के बाद में जो निकलता है, उस मेडिकल सर्टिफिकेट को आपका बगल वाली किसी मेडिकल में जाना पड़ेगा और वहाँ से कोई भी MBBS डॉक्टर से वहाँ पर एक सिग्नेचर करवाना होगा और उस मेडिकल फॉर्म को आपको आपको लेके जाना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस में। और 5 नंबर में जिस डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन में अपलोड किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड अपलोड किया है, फिर आपको आधार कार्ड लेके जाना होगा। और अगर आपने वोटर आईडी से अपलोड किया है, ठीक है, अगर आपने वोटर आईडी अपलोड किया है फिर आपको वोटर आईडी को लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल भी लेके जाना पड़ेगा और जेरॉक्स कॉपी भी लेके जाना पड़ेगा। और 6 नंबर में आपको लेके जाना पड़ेगा, अगर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देके रखा है 10+2 तो आपको 10+2 का जो पास सर्टिफिकेट है वो लेके जाना पड़ेगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया है वहाँ पर, फिर आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। जितना सारी डॉक्यूमेंट्स की बातें हमने किया है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको जाना होगा आरटीओ ऑफिस में। और आरटीओ ऑफिस में जाने के बाद में सबसे पहले आपको जाना होगा जिस काउंटर में फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करता है उस काउंटर की बगल वाले काउंटर में। और उस काउंटर की बगल वाले काउंटर में आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ये वेरिफिकेशन करेगा। और ये वेरिफिकेशन करेगा, वहाँ पर एक रिसिप्शनर रहेगा। वो रिसिप्शनर आपका ये सारी डॉक्यूमेंट्स देखकर एक पेमेंट रिसिप्ट बनवाएगा 30 रुपये का, ठीक है। और 30 रुपया आपसे ले लेगा और 30 रुपये का वो पेमेंट रिसिप्ट आपको दे देगा। फिर ये 30 रुपये का पेमेंट रिसिप्ट और आपका जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है, सारी डॉक्यूमेंट्स को लेकर फ़ोटो और सिग्नेचर करने के लिए आपको लाइन पर खड़ा होना होगा। अभी बहुत टाइम लाइन में खड़े रहने के बाद में फ़ोटो और सिग्नेचर करने के लिए आपको उस फ़ोटो और सिग्नेचर करने वाला काउंटर से बुलाएगा आपको। फिर आपको अंदर में जाना होगा और अंदर में जाके आपका जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर एक ऑपरेटर रहेगा, उसके हाथ में देना होगा। और उस ऑपरेटर क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स को देखकर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर ले लेगा। पहले आपका फ़ोटो लेगा और उसके बाद में आपको सिग्नेचर करने के लिए इतना छोटा एक डिवाइस है, ठीक है, उस डिवाइस के ऊपर में आपको सिग्नेचर करना होगा। जैसे ही आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट हो जाता है, उसके बाद में आपको ऑनलाइन से फॉर्म 2 निकालना होगा, ठीक है। वो फॉर्म जब आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपडेट हो जाता है उसके बाद ही निकालेगा, इसीलिए वो फॉर्म 2 निकाल के आपको दूसरा काउंटर में जाके उस फॉर्म सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ में इनक्लोज करके जमा करवाना होगा। और उसके बाद में वहाँ पर भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। और जैसे ही आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाता है, उस काउंटर में आपको एक सिग्नेचर करने को कहेगा, ठीक है। एक वहाँ पर सिग्नेचर करवाना होगा आपको। और जैसे ही आप सिग्नेचर करते हैं उसके बाद में सारी डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में दोबारा दे देगा। और सारी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको जाना होगा DTO ऑफिसर जिस रूम पे रहते हैं, मतलब जिस काउंटर में DTO ऑफिसर रहता है उस काउंटर में जाना होगा। और जाके DTO ऑफिसर के हाथ में आपको सारी डॉक्यूमेंट्स देना होगा। और आपका सारी डॉक्यूमेंट्स देखकर जो फॉर्म 2 हमने बताया है उस फॉर्म 2 के उस फॉर्म 2 में वो DTO ऑफिसर एक सिग्नेचर करके आपको फॉर्म दोबारा वापस कर देगा आपके हाथ में। और फिर से आपको वो सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर
MBA की काउंटर है, ठीक है। MBA की काउंटर में जाके आपको दोबारा ये सारी डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। और जैसे ही दोबारा आप MBA की काउंटर में जाके ये सारी फॉर्म्स जमा करवा देते हैं, उसके बाद में आपको कहेगा कि हम आप लोगों को बुलाएंगे। तो थोड़ी देर बाद में आपको बुलाएगा और आपका जो लर्नर टेस्ट है वो उस MBA की काउंटर की रूम में ले लेगा। और दोस्तों उस टेस्ट के बाद में आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो बनकर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी आप सोचते हैं कि उस लर्नर टेस्ट में कैसे पास करें, इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे और वहाँ पर कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन हम देंगे वहाँ से 100% कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि आपका जो लर्नर लाइसेंस का टेस्ट होगा वहाँ पर जितना सारा क्वेश्चन आएगा उसका जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप लोग उस वीडियो देख लीजिएगा। और जितना सारा प्रोसेस हमने यहाँ पर बताया है, ये सारे प्रोसेस अगर आप करते हैं फिर आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो बनकर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।